आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पे तो बातचीत करेंगे ही। जीएम ब्रीवरीज के नंबर भी आ गए हैं, उसको भी देख लेते हैं, जहां पर बोनस आया है 4 शेयर पर 1 बोनस शेयर को बोर्ड की मंजूरी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रही है। और नंबर्स के लिहाज से 7 रुपये पर शेयर के एक डिविडेंड का ऐलान भी जीएम ब्रीवरी ने किया है। ये दो अपडेट तो प्राइमा फेसी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्लस अर्निंग्स के लिहाज से देखें तो मुनाफा 35 करोड़ से बढ़ के 87 करोड़ आया है वाई बेसिस पर। और रेवेन्यूज़ के फिगर जो है उन पर भी हम नज़र डालेंगे, किस तरह के रेवेन्यू से फिगर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी सो फार एक अच्छा नंबर दिखा रही है, तो मोर लेस तो सब चीज़ें बेटर हैं। बोनस भी आ गया, अच्छा डिविडेंड भी आ गया और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। लेकिन एकाएक स्टॉक में डिप क्यों आया है इसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। लेकिन एकाएक तेज़ी के बाद एक स्पाइक के बाद फिर हायर लेवल से एक स्टीप फॉल जीएम ब्रीवरीज के नंबर्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसके नंबर्स के ऊपर फर्दर डिटेल लेंगे। लेकिन प्रशांत सर, पहले एक सस्ता ऑप्शन आपकी तरफ से। तो सुमित जी, अगर हम अभी देखें तो स्टॉक्स जो ब्रेकआउट्स है वो काफी फेल हो रहे हैं और न्यू ब्रेकआउट्स नजर नहीं आ रहे, तो एक कश्मकश है। तो इसमें मैंने एक ऐसा स्टॉक ढूंढा है जहां पे रिस्क कम है, तो वो होगा एचयूएल। और यहाँ पे बेस फॉर्मेशन के थोड़े से आसार नजर आ रहे हैं, हालांकि काफी अर्ली होगा। बट इसकी जो 2260 2260 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन जो 4848 पे ट्रेड कर रही है, इसको हम खरीदेंगे विद स्टॉप लॉस एट 30 के जस्ट नीचे 29 ऐसे। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 75 और टारगेट टू 85। तो 2260 की कॉल जो 48-39 रुपये के 48-49 रुपये के आसपास कामकाज कर रही है, इस पे आप नज़र बना कर रख सकते हैं। और यहाँ पर लॉन्ग साइड की पे जाने की राय है। सेफ इसलिए बोला प्रशांत सर ने कि एचयूएल है। एचयूएल आमतौर पे ना बहुत तेज़ी दिखाता है बड़ी, ना बहुत बड़े फॉल दिखाता है। इसलिए अगर आप सेफ साइड पे जाना चाहते हैं तो इस तरह के ऑप्शंस के ऊपर आप नज़र रखेंगे, जहाँ पे एचयूएल की 2260 की कॉल 2 एचयूएल डी हाई के आसपास जा रहा है। लेकिन 2260 की कॉल के ऊपर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 48 के आसपास ये भी कामकाज कर रही है, जिसको प्रशांत सर ने यहाँ पे खरीदारी करके चलने की राय आपको दी है। तो ये एक सस्ता ऑप्शन जिसमें 85 रुपये का टारगेट और 30 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की राय आपको प्रशांत सर दे रहे हैं। इस बीच 156 से बढ़कर 160 करोड़ रुपए कंपनी की आय आई है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा जंप है, तो इसका मतलब अदर इनकम का जो हेड है वहाँ पर कुछ ना कुछ है। इसकी वजह से शायद एक बड़ा डंप, क्योंकि एबिटा फ्रंट पर कंपनी के प्रॉफिट्स में फॉल है। 31 करोड़ से घटकर एबिटा 25 करोड़ आया है, लेकिन मुनाफे में एक बड़ा जंप है। तो इसका मतलब कंपनी के जो अदर इनकम का एडजस्टमेंट है या फिर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट है, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में जंप है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स के अंदर आपको अच्छा नंबर इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। सो इसीलिए यहाँ पर प्रेशर है। अच्छा प्रशांत सर, आज का एक स्टार परफॉर्मर है एचडीएफसी बैंक। पहले तो उसे Q4 के अपडेट आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह के अपडेट्स हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग अपडेट एचडीएफसी बैंक ने दिया है Q4 में, जहाँ पे डिपॉजिट 7.5% बढ़ा है। 23.8 लाख करोड़ के आसपास का नंबर है Q-on-Q बेसिस पे, और एडवांसेस भी 1.5% के आसपास बढ़ा है। 25.08 लाख करोड़ के आसपास का नंबर है। कासा डिपॉजिट्स में भी 9% के आसपास ही ग्रोथ है। तो एक शानदार Q4 अपडेट है, और Q4 अपडेट का रिएक्शन ना केवल एचडीएफसी बैंक में है बल्कि तमाम बैंकिंग उसके दम पर मूव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो प्रशांत सर, एचडीएफसी बैंक कैसे रीड करेंगे? 1500 के ऊपर भी आ गया कंफर्टेबल जोन में और नंबर्स का टेलविंड भी मिल गया, अभी क्या करें इसमें? तो सुमित जी, सबसे पहले तो जिनके पास पोजीशन है वो क्लियर कट 1500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं। मुझे लग रहा है ये एक गैप यहाँ पे रेजिस्टेंस है करीबन 1537 1540, यहाँ तक ये मूव जा सकती है। बट सही तरीका क्या होगा कि इसमें अगर आप अभी पोजीशन ना हो तो डिप के लिए वेट करें। वो डिप आनी चाहिए करीबन 1505 1510 के बीच में, वहां पे पोजीशन ऐड करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1485 पोजिशनली, यानी 1% की रिस्क हमारी होगी। और वहां से हम होल्ड करेंगे फॉर टारगेट्स अराउंड 1550 1560। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ जो है वो ट्रेल करें, और जो फ्रेश ऐड करना चाहते हैं वो थोड़ा डिप के लिए वेट करें। तो जिनके पास पोजीशंस हैं वो 1500 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करें, और जो नया ऐड करना चाहते हैं वो वेट करें, कहीं पीछे मिले तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पे बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो मार्केट्स तो रेंज बाउंड है, लेकिन एक अच्छे हाइस के बाद मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को आप अभी प्ले कर सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी मार्केट को, मेरी राय निफ्टी बैंक को मिल रहा है। इसके दम पे निफ्टी बैंक आधा % ऊपर है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।